में हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन के दूसरा पार्ट बना रहे हैं। मैंने 57 तक बना दिया था और 58 से इस वीडियो में 100 तक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहता है प्रीपोजिशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ही विल इंक्वायर खाली जगह द मैटर। तो कोई मैटर जब रहता है तो इंक्वायर के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगता है। इस बात को ध्यान दो, ठीक है। जब इंक्वायर रहता है और बाद में इनटू रहता है तो मैटर रहता है तो मैटर के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगता है। और इंक्वायर के बाद अगर जो कोई आदमी रहेगा समबडी, मी, यू, इस तरह से तो ऑफ लगता है। और 59 नंबर प्रीपोजिशन में क्या कहेगा, कह रहा है क्वेश्चन 59 नंबर, ही इंक्वायर्ड खाली जगह हेल्थ। तो इंक्वायर्ड रहेगा और हेल्थ रहेगा तो हेल्थ के देखभाल की बात हो रहा है। तो हेल्थ के देखभाल की बात हो रहा है तो देखभाल के लिए प्रीपोजिशन आफ्टर लगता है। इंक्वायर्ड आफ्टर मतलब देखभाल करना, हेल्थ की देखभाल करना, अपने हेल्थ की देखभाल करना। तो यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन लग जाएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही वाज इंडिग्नेंट माने होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। इंडिग्नेंट माने होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना। तो इंडिग्नेंट तो खाली जगह मी यहाँ पर समबडी है। तो हम जानते हैं कि गुस्सा वाले शब्द में समबडी रहता है तो विथ लगता है ना। तो यहाँ पर विथ हो जाएगा। ही वाज इंडिग्नेंट विथ मी, वह मुझसे गुस्सा है ना। ही वाज इंडिग्नेंट विथ मी। और 61 नंबर में क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो समथिंग लिखा हुआ। रिमार्क जो है वो आदमी नहीं है, कोई दूसरा चीज़ है ना, कोई निर्जीव चीज़ है। तो निर्जीव चीज़ को समथिंग कहते हैं। तो यहाँ पर रिमार्क जो है और उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा कि ही वाज इंडिग्नेंट। तो जब समथिंग है तो गुस्सा के अर्थ में आइट लगता है। तो ही वाज इंडिग्नेंट एट माई रिमार्क, यहाँ पर एट प्रीपोजिशन हो जाएगा। ही वाज इंडिग्नेंट एट माई रिमार्क, ठीक है। अब हम 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सी इज ओब्लाइज्ड खाली जगह समबडी। तो जब यू जो है यू है तो समबडी ही आदमी को बता रहा है, यू, मी, ही, ये सब आदमी को बता रहा है। और ओब्लाइज्ड का आदमी के साथ जब रहता है कंडीशन तो टू प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ पर टू हो जाएगा, पहले वाले खाली स्थान में टू हो जाएगा। सी इज ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, है ना। किस लिए, फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए। तो यहाँ पर फोर लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, कि मैं आपकी मदद के लिए आपका कर्जदार हूँ, है ना। तो सी नंबर हो जाएगा टू और यू, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 63 नंबर में होगा ही इज ग्रेटफुल टू मी, ही इज ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प। तो यहाँ भाई ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ही इज ग्रेटफुल टू मी, वह मेरे प्रति, है ना, कृतज्ञ हैं, आभारी है, फॉर माई हेल्प, मेरी मदद के कारण के लिए। 64 नंबर क्वेश्चन क्या करा, द इंडियंस फाउट लड़ा, किससे लड़ा था। द इंडियन फाउट्स विथ हो जाएगा, ठीक है, विथ। द इंडियन फाउट्स विद द इंग्लिश, भारतीय लोग अंग्रेज से लड़े, ठीक है। किस लिए, फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लड़े अंग्रेज से। तो हो जाएगा विथ 4, ऑप्शन नंबर सी, विथ 4, है ना, स्वतंत्रता के लिए लड़े। अब हम देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही विल बी इंडेप्टेड टू यू, मैं आपका कर्जदार रहूँगा, फॉर योर हेल्प। तो 2 और योर हो जाएगा, इंडेप्टेड टू योर, एक नंबर 65 के 1 नंबर हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग होगा, इन टीचिंग, ठीक है।
एक्सपीरियंस इन होता है, एक्सपीरियंस के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन लगता है तो एक्सपीरियंस इन होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन लगता है तो आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग होगा, ठीक है, इन टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 67 नंबर कि आई डिफर खाली जगह यू, तो यू क्या है, समबडी है, यू क्या है, समबडी है, ठीक है। तो डिफर के साथ जब समबडी रहता है मतलब कोई आदमी रहता है, यू क्या है, आदमी ही तो है, आदमी को समबडी कहते हैं, निर्जीव चीज़ को समथिंग कहते हैं। तो यहाँ पर यू जो है समबडी है तो डिफर और समबडी रहता है तो विथ प्रीपोजिशन लगता है। कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, विथ प्रीपोजिशन। आई डिफर विथ यू, आई डिफर विथ यू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई डिफर विथ यू, ठीक है। 68 नंबर में क्या कहता है, इंडिया डिफर्स खाली जगह इंग्लैंड, तो इंग्लैंड जो है निर्जीव चीज़ है तो निर्जीव चीज़ को समथिंग कहते हैं, निर्जीव चीज़ को समथिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफर का प्रयोग निर्जीव के साथ फ्रॉम लगता है ना, तो इंडिया डिफर फ्रॉम इंग्लैंड, यहाँ फ्रॉम हो जाएगा, बी नंबर में फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। 68 के बी हो जाएगा फ्रॉम। इंडिया डिफर फ्रॉम इंग्लैंड, इंडिया जो है इंग्लैंड से बिल्कुल अलग है ना, भिन्न है। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही इज ब्लाइंड खाली जगह ऑफ वन आइज, यहाँ पर शारीरिक अंधापन बता रहा है। शारीरिक अंधापन जब प्रयोग होता है तो ब्लाइंड के साथ एक आँख के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है, एक आँख के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आइज, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आइज, तो यहाँ एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा 69 के ए हो जाएगा, 69 के क्या हो जाएगा, ए, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आइज। 70 नंबर में क्या कह रहा है, ए फादर इज ब्लाइंड खाली जगह फॉल्ट ऑफ हिज सन, यहाँ पर मानसिकता का बोध करा रहा है, मानसिक अंधापन का बोध करा रहा है कि जो पिताजी हैं, ए फादर इज ब्लाइंड है ना, अपने बेटे के गलती के कारण अंधापन है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। मानसिक अंधापन का बोध होता है तो 2 लगता है, ठीक है, यहाँ पर मानसिक अंधापन का बोध गया हुआ तो 2 लगा, टू द फॉल्ट ऑफ हिज सन, टू द फॉल्ट ऑफ हिज सन, है ना, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आइज। तो अब हम देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देयर वाज नो काउज फॉर एंजाइटी, होता है काउज फॉर एंजाइटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काउज फॉर एंजाइटी। देयर वाज नो काउज फॉर एंजाइटी, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, 71 नंबर में 4 हो जाएगा क्योंकि समथिंग लगा हुआ है, एंजाइटी जो है समथिंग है, ठीक है। 72 के क्या होगा, व्हाट वाज द काउज, व्हाट वाज द काउज, व्हाट वाज द काउज, व्हाट वाज द काउज ऑफ हिज एंजाइटी, यहाँ पर ऑफ लग जाएगा, ठीक है। व्हाट वाज द काउज ऑफ हिज एंजाइटी, उनकी चिंता का कारण क्या है, यहाँ पर कारण का बोध करा रहा है, ही व्हाट वाज द काउज ऑफ हिज एंजाइटी, 72 नंबर में ऑफ लग जाएगा, ठीक है। 73 ही इज ब्लेस्ड हेल्थ, यहाँ पर हेल्थ हो रहा है तो हेल्थ के निर्जीव चीज़ है, हेल्थ समथिंग है तो समथिंग के साथ विथ लगता है, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ही इज ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ, ही इज ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ एंड इज ब्लेस्ड इन चिल्ड्रेन, यहाँ पर समबडी है तो इन लग जाएगा, ठीक है। ही इज ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ एंड इज ब्लेस्ड इन चिल्ड्रेन, इससे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये तो फ्रेज है, यहाँ पर डायरेक्ट याद रखो फ्रेज है, एक फ्रेज होता है इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ, तो यहाँ इन हो जाएगा और यहाँ पर अकॉर्डेंस विथ हो जाएगा और इन विथ जिसमें है वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इन और विथ, इन अकॉर्डेंस विथ, है ना। इंडिया भारतीय नियम के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ मतलब होता है
भारतीय नियम के अनुसार, है ना, इन अकॉर्डेंस विथ एंड इन अकॉर्डिंग टू। 75 नंबर क्वेश्चन में देखते क्या कहता है, ही प्राइड्स हिमसेल्फ, खाली जगह हिज गुड हेल्थ। तो प्राइड के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है, ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ। तो यहाँ पर ऑन होगा, प्राइड के साथ ऑन लग जाएगा, ठीक है। ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ। स्वास्थ्य का बोध कराने में, स्वास्थ्य पर घमंड कर, स्वास्थ्य पर गर्व करने के लिए ऑन लगता है, स्वास्थ्य पर गर्व करने के लिए ऑन लगता है। तो प्राइड्स ऑन होता है, प्राइड्स ऑन, है ना, प्राइड्स ऑन हिज गुड हेल्थ, गुड हेल्थ, प्राइड्स ऑन गुड हेल्थ, ठीक है। अब 76 में क्या कर रहा है, ही हैज प्राइड, ही हैज प्राइड फॉर वेल्थ, धन के लिए उसे गर्व है ना, घमंड है। ही हैज प्राइड फॉर वेल्थ, बी नंबर हो जाएगा 4। ही हैज प्राइड फॉर वेल्थ, ही हैज प्राइड फॉर वेल्थ, ठीक है। 77 के देखते हैं, सी इज प्राउड, ये तो मैंने बता दिया, सी इज, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राइड फॉर हो गया था, यहाँ पर सी इज प्राउड ऑफ हर वेल्थ, प्राउड ऑफ हर वेल्थ, अपनी संपत्ति पर वो उसे गर्व है। सी इज प्राउड ऑफ हर वेल्थ, यहाँ पर प्राउड ऑफ लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, सी इज प्राउड ऑफ हर वेल्थ, अपनी संपत्ति पर गर्व है। यहाँ पर हर का प्रयोग हुआ समबड़ी है, ठीक है। इसी तरह से होता है ही टेक्स प्राइड, ही टेक्स इन होता है, टेक्स इन, ही टेक्स प्राइड इन पोइट्री, ही टेक्स प्राइड इन पोइट्री, वह काव्य में न गर्व रखता है, गर्व लेता है ना। ही टेक्स प्राइड इन पोइट्री, वह कविता में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, एक नंबर 78 के एक नंबर इन हो जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई एम भिक्स्ड, भिक्स्ड मतलब भी होता है गुस्सा होना, तंग होना। तो यहाँ पर ब्रदर जो है समबड़ी है, समबड़ी, और समबड़ी के साथ गुस्सा के अर्थ में विथ लगता है। तो आई एम भिक्स्ड विथ माई ब्रदर, यहाँ विथ हो जाएगा। 79 नंबर के भी क्या होगा, विथ होगा, आई एम भिक्स्ड विथ माई ब्रदर, आई एम भिक्स्ड विथ माई ब्रदर, ठीक है। 80 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 80 नंबर में क्या कह रहा है, सी वाज भिक्स्ड एट हर मदर्स इलनेस। यहाँ पर बीमारी के बात कर रहा था, बीमारी के बात बोल रहा है तो समथिंग हो गया, समथिंग हो गया तो समथिंग के लिए एट लगता है, ठीक है। सी वाज भिक्स्ड एट हर मदर्स इलनेस, तो एट हो जाएगा। 81 नंबर में क्या कहता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर माई शोल्डर नाउ, कि मेरे ऊपर है, जो जिम्मेवारी है वह मेरे कंधे ऊपर है, यहाँ पर आंसर होगा, है ना। बीमारी जो है हमारे कंधे ऊपर है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर माई शोल्डर्स नाउ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर माई शोल्डर्स नाउ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 81 के सी, ठीक है। और 82 नंबर क्या करा है, ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, इंडिपेंडेंट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से स्वतंत्र है। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि इट इज़ 10 o'clock, है ना, 10 बजा है, मेरे घड़ी के अनुसार 10 बजा, तो बाई बाच हो जाएगा। मेरे घड़ी के अनुसार क्या हुआ है, 10 बजा है, तो बाई वाच हो जाएगा। 83 नंबर में क्या होगा, बाई वाच, इट इज़ 10 o'clock बाई माई वाच, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यहाँ पर बट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नन बट द ब्रेव डिजर्व फेयर, ठीक है। 85 के क्या होगा, ही वेंट बियॉन्ड हिज डेप्थ, यहाँ पर बियॉन्ड हो जाएगा, ही वेंट बियॉन्ड हिज डेप्थ, वह अपने से परे गहराई में गया। ही इज बियॉन्ड हिज डेप्थ, वह अपने से
परे गहराई में गया, मैंने आवश्यकता से अधिक गहराई में चला गया, जितना उसकी क्षमता नहीं थी उससे ज़्यादा गहराई में चला गया, तो बियॉन्ड लगेगा। ठीक है यहाँ पर। और 88 नंबर में अकेले का अर्थ होता है बाई प्रीपोजिशन लगेगा। सी वाज सिटिंग इन हर ऑफिस बाई हर सेल्फ। यहाँ पर बाई हर सेल्फ का अर्थ होता है अकेला, बाई हर सेल्फ का अर्थ हो रहा है अकेला, कि वह जो थी वह अकेले ऑफिस में बैठी हुई थी, है ना, वह अकेले ऑफिस में बैठी हुई थी। तो बाई हर सेल्फ का अर्थ हुआ यहाँ पर अकेला। इसी तरह से बाई माई सेल्फ रहेगा तो मैं अकेला हो जाऊँगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर बाई हर सेल्फ प्रीपोजिशन लगता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले जब भी लगाना है तो बाई लगा सकते हैं अकेले के अर्थ में। ठीक है, बाई हर सेल्फ। अब 87 वाला देखते हैं। हिज अटेनमेंट्स आर, हिज अटेनमेंट्स आर, अटेनमेंट्स मतलब यहाँ योग्यता की बात हो रहा है कि हिज अटेनमेंट्स आर वैल्यू योर्स, योर अटेनमेंट्स, है ना, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा, मतलब मेरी जो योग्यता है वह आपकी योग्यता से नीचे है, वैल्यू है, नीचे है ना, उनकी जो योग्यता है वह आपकी योग्यता से नीचे है, तो वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन करा है माई मदर इन लॉ इज क्लमसी। क्लमजी के साथ 8 प्रीपोजिशन लगता है, क्लमजी के साथ 8 प्रीपोजिशन लगता है। माई मदर इन लॉ इज क्लमजी एट कुकिंग, माई मदर इन लॉ इज क्लमजी एट कुकिंग, है ना, कि वह पकाने में क्या है, फूहड़ है, मतलब अच्छा से नहीं पकाती है, बेवकूफ़ है पकाने में। ठीक है, फूहड़ है। 89 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। टू ड्वेल, टू ड्वेल, ड्वेल माने निवास करना, ड्वेल मतलब निवास करना, रहना। टू ड्वेल विक्ड इज बैड, माने बदमाशों के बीच में रहना क्या है, खराब है। बदमाश है तो मतलब दो से अधिक का बोध करा रहा है, और दो से अधिक का बोध कराने के लिए एमंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर निश्चित दिया हुआ नहीं ना है कि दो का, तो मतलब दो से ज़्यादा ही मान के चलेंगे, तो यहाँ पर एमंग हो जाएगा। ठीक है, एमंग। टू ड्वेल एमंग द विक्ड इज बैड, टू ड्वेल एमंग द विक्ड इज बैड, बदमाशों के बीच रहना क्या है, निवास करना खराब है। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यू शुड नेवर गो, आपको नहीं जाना चाहिए, है ना, खाली जगह मोरल्स रहो। मानवीय नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर अगेंस्ट का अर्थ आ रहा है, यहाँ पर विरुद्ध का अर्थ आ रहा है, तो अगेंस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट। ठीक है, 89 नंबर में अगेंस्ट हो जाएगा। वी शुड नेवर गो अगेंस्ट मोरल लॉज, हमें मानवीय नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, अगेंस्ट का अर्थ आ रहा है, 90 नंबर में अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 91 नंबर में ही वाज एडवाइज टू, अबस्टैंड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है। मैंने कितना प्रीपोजिशन का वीडियो बनाया हूँ, अबस्टैंड फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, इस तरह का प्रीपोजिशन लगता है, हिंडर फ्रॉम, है ना। तो अबस्टैंड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। ठीक है, तो कि वह अल्कोहलिक ड्रिंक से परहेज करता है, सलाह दिया जाता है, परहेज करने के लिए सलाह दिया जाता है। ठीक है, ही वाज एडवाइज टू अबस्टैन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा है कि ही वाज किल्ड, ही वाज किल्ड, पैसिव वॉइस में हमेशा बाई प्रीपोजिशन लगता है आदमी के लिए, है ना। अब मैन, यहाँ पर मैन जो है वो आदमी है, समबडी है, तो एक हाईवे आदमी के द्वारा क्या किया गया, मार दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन लगेगा, ही वाज किल्ड बाई ए हाईवे मैन। ठीक है, एक हाईवे आदमी के द्वारा मारा गया, और किससे, कि डैगर से। डैगर माने क्या होता है, डैगर माने कटार होता है। ठीक है, गोली, बंदूक, बारूद, जब कोई हथियार से मारता है थे ना, डैगर माने कटार होता है, तो बिथ लगता है, निर्जीव चीज़ के लिए बिथ लगता है, कोई माध्यम रहता है तो बिथ लगता है, तो यहाँ पर बिथ हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाय बिथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाय बिथ। एक में, पहला में बाय, दूसरा में बिथ, है ना, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, तो यहाँ पर कह रहा है 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ एक फ्रेज है, मुहावरा है। गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ लग जाएगा, डी। गेट रीड ऑफ होता है, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को कि आई चैलेंज माई ओपोनेंट। मैंने अपने विरोधी को चैलेंज किया। आई चैलेंज माई अपोनेंट। अपोनेंट मैंने विरोधी होता है, अपोनेंट मैंने विरोधी होता है। किसके लिए, तो फाइट के लिए, फॉर फाइट, फॉर ए फाइट। यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन हो जाएगा, फॉर ए फाइट, ठीक है। इसी तरह से 95 नंबर क्वेश्चन क्या करा, दे वेयर हॉरिफाइड एट द साइट। हॉरिफाइड के साथ एट लगेगा, है ना। दे वेयर हॉरिफाइड एट द साइट, वह दृश्य से क्या था, भयभीत था। वे लोग दृश्य से क्या था, भयभीत था। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एट लग जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 95 के बी हो जाएगा, हॉरिफाइड एट, ठीक है। 96 नंबर, द इंसेक्ट्स आर ए ग्रेट क्या होता है, द इंसेक्ट्स आर ए ग्रेट न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब होता है दुखदाई, टू अस, है ना। कीड़े मकोड़े हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही दुखदाई होते हैं, है ना, हमको दुख देते हैं। तो न्यूसेंस टू हो जाएगा, न्यूसेंस के साथ टू लगेगा। द इंसेक्ट्स आर ए ग्रेट न्यूसेंस, ग्रेट दुखदाई होते हैं फॉर अस। 97 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि इंडिया इज कमिटेड के साथ टू लगता है, कमिटेड के साथ टू लगता है। इंडिया इज कमिटेड टू ए पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। शांतिपूर्वक अस्तित्व के नीति को किया है ना इंडिया, ठीक है। इंडिया किया है एक पॉलिसी किसका, पीसफुल एग्जिस्टेंस का। 98 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ए हाउकर मूव्स फ्रॉम हाउस टू हाउस। यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम और टू के साथ पेयर होता है, फ्रॉम और टू का पेयर होता है। तो एक नंबर आंसर होगा 98 के हो जाएगा, ठीक है, एक नंबर हो जाएगा। ए हाउकर मूव्स फ्रॉम हाउस टू सेल हिज गुड। एक फेरी वाला घर से घर जा करके अपने सामान को बेचता है, बेचने के लिए एक घर से दूसरे घर जाता है। तो फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर जाता है फेरी वाला। तो यहाँ फ्रॉम के साथ टू पेयर लगता है, फ्रॉम हाउस टू हाउस होगा। ऑप्शन नंबर 1 98 के 1 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। अब 99 नंबर क्या करा, द सोल्जर्स रिवेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। रिवेल माने विद्रोह करना, सैनिक ने विद्रोह किया गवर्नमेंट के विरुद्ध। तो यहाँ अगेंस्ट हो जाएगा, AGAINST, अगेंस्ट, विद्रोह, विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। द सोल्जर्स रिवेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के विरुद्ध उसने विद्रोह किया। अब 100 नंबर देखते हैं क्या कहता है 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन करा है कि देयर वाज नो एग्रीमेंट एमंग हो जाएगा, ठीक है, एमंग द ग्रेट पावर, क्योंकि पावर्स ढेर सारा का बोध करा रहा है, 2 से अधिक का ही बोध करा रहा है। तो एमंग द पावर हो जाएगा, एमंग द पावर, है ना, ऑन ए ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन लग जाएगा, ठीक है, एमंग के साथ ऑन लगेगा। इसी तरह से 101 में क्या होगा, ही इज ए सलर एट हिज फैमिली, है ना। तो ही इज ए सलर एट हिज फैमिली, तो इट प्रीपोजिशन लग जाएगा, ही इज ए सलर एट हिज फैमिली। तो वह क्या है, एक कलंक है अपने परिवार में। और कन्नीव के साथ भी एट लगता है, वी शुड नॉट कन्नीव एट हिज रॉन्ग डूइंग, वी शुड नॉट कन्नीव एट हिज रॉन्ग डूइंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।